हेलो नमस्कार दोस्तों। सीटों को बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य एकदम खत्म होने के कगार पर है। जी हां, अब जान लीजिए कि पप्पू यादव ने जिस प्रकार से तैयारियां कर रहे थे पूर्णिया को लेकर और काफ़ी दिनों से पूर्णिया के लिए लगे हुए थे। कांग्रेस से उन्होंने अपनी पार्टी जाप की विलय भी कर लिया और विलय के बाद ऐसी चर्चाएं चली कि वे अब पूर्णिया से लड़ेंगे ही लड़ेंगे और उन्होंने लालू यादव से भी जाकर मुलाकात की और पूर्णिया पर बात की। फिर भी जब सीटों को बंटवारा को लेकर बातें चली तो पप्पू यादव को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, पप्पू यादव अब पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे कि नहीं, इस पर सस्पेंस जाग गई है। और सस्पेंस क्या, महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन की बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार ही वहां से घोषित कर दिया और पप्पू यादव इसके लिए क्या कुछ कहें ये हम आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है कि आरजेडी ने बीमा भारती जो जेडीयू के विधायक हैं उन पर बहुत दिनों से ही दाना डाल रही थी। जब बिहार विधानसभा में बहुमत सिद्ध होना था उस समय भी बीमा भारती गायब थी, तो जेडीयू ने उसे कितने संकोच क्या क्या नहीं किया उन्हें लाने के लिए विधानसभा में, उनके बेटों को गिरफ्तार किया, तब वो दबाव में गई और वोटिंग की। फिर बाद में उनका मन तो डोला नहीं और फिर से वे आरजेडी के साथ आ गए और जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गई और वे पूर्णिया लोकसभा की तरफ से लालू यादव ने वादा किया कि आप ही को लड़ना है और आज लालू यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया। फोटो में आप देख सकते हैं लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा से सिंबल दे दिया, जबकि पप्पू यादव बहुत दिनों से तैयारियां कर रहे थे 2-3 सालों से, और उन्होंने अपनी पार्टी को इसी चलते कांग्रेस में विलय कर लिया कि पूर्णिया लोकसभा सीट महागठबंधन की ओर से पप्पू यादव खुद लड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव को झटका तब लगा जब सिंबल लालू यादव ने बीमा भारती को दे दिया और उसके बाद पप्पू यादव का तो राह ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस राजनीति के लिए पप्पू यादव जाने जाते हैं, पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया नाम से उन्होंने एक आंदोलन भी इस जो भी कहिए एक कार्यक्रम चलाया प्रणाम पूर्णिया के नाम से और वो काफ़ी सफल भी रहे और पप्पू यादव अपना पैठ बना रहे थे। अगर पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ते तो महागठबंधन की लड़ाई काफ़ी जोरदार होती, लेकिन पप्पू यादव को झटका जब लगा बीमा भारती को टिकट मिल गया तो पप्पू यादव ने जब उनसे बातचीत किया मीडिया ने तो उन्होंने बोला कि हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी लेकिन पप्पू यादव फिर भी पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इसका मतलब कहने का ये हुआ कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे ही। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने लालू यादव से भी बात की थी और अपने कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि पप्पू यादव अब कांग्रेस के नेता हो गए, तो उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया और प्रियंका गांधी का नाम लिया। उन्होंने बोला कि दिल्ली को तय करना है कि पप्पू यादव कहाँ से लड़ेगा और पूर्णिया से लड़ेगा या नहीं, क्योंकि पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से बातचीत कर ही कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय किया था और दिल्ली पर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर चाहे स्थिति जो भी हो, अगर कांग्रेस से पप्पू यादव को टिकट दिलाने में असमर्थ साबित होती है तो फिर पप्पू यादव निर्दलीय भी लड़ सकते हैं पूर्णिया से, ये भी जान लीजिए। और जो ये घटनाक्रम होगा इससे महागठबंधन को काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव का एक अलग वोट बैंक है और जो भी वोट बैंक है पप्पू यादव का वो महागठबंधन का ही वोट बैंक है। अगर बीमा भारती और पप्पू यादव एक अलग अलग लड़ते हैं तो महागठबंधन का हार पूर्णिया में तय है। अगर पप्पू यादव अकेले पूर्णिया के महागठबंधन से उम्मीदवार हो जाते तो लड़ाई बराबरी का होगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। हालांकि बीमा भारती वहाँ से एमएलए है, लेकिन कहा यह जाता है कि जिस विधानसभा से एमएलए बस उनका वर्चस्व उसी विधानसभा तक है, पूरे पूर्णिया में नहीं है। हालांकि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं, मधेपुरा से भी सांसद रह चुके हैं और सुपौल से उनकी पत्नी रंजिता रंजन भी सांसद रह चुकी है। तो आरजेडी और कांग्रेस क्या तालमेल करती है, क्या पप्पू यादव को मधेपुरा लड़ने भेज देती है या फिर सुपौल। लेकिन पप्पू यादव जाने को तैयार ही नहीं है कहीं। पप्पू यादव कह रहे मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो वो पूर्णिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कांग्रेस नेतृत्व उनके लिए कुछ नहीं करता है तो वो अलग जाएंगे या फिर पप्पू यादव का करियर खत्म ही हो जाएगा अगर चुनाव नहीं लड़ते तो चौपट, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अपने पार्टी को विलय तक कर लिए और ना उनके पास पार्टी है और ना ही उनके पास टिकट होगा, तो फिर पप्पू यादव के पास बचेगा क्या। तो फिर तो उनका राजनीतिक करियर एकदम खत्म हो जाएगा अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जो दिल्ली में बैठी है वो क्या निर्णय लेती है पप्पू यादव को लेकर और आरजेडी क्या मान जाती है और नामांकन से पहले क्या फिर से बड़ा बदलाव होता है, पूर्णिया से पप्पू यादव को ही टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस की ओर से, या फिर पप्पू यादव देखते ही रहेंगे और बीमा भारती को टिकट दी जो मिला है वो नामांकन भी कर लेगी। 3 तारीख को बीमा भारती ने बोली है कि हम नामांकन करने जा रहे हैं और पप्पू यादव हमारे साथ है, लेकिन पप्पू यादव दिल से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखे जो उनसे मीडिया ने पूछा और वो पूर्णिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से स्थिति बनी है पप्पू यादव के लिए काफ़ी दयनीय है, ना वो उनका पार्टी बचा है और कांग्रेस में जाकर ना ही उनका टिकट। निर्दलीय लड़ने पर क्या हाल होगा ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि अपना वोट बैंक पर पप्पू यादव जीत नहीं सकते। साल 2019 का चुनाव उन्होंने देख लिया है मधेपुरा के लिए लड़के। तो अगर वो महागठबंधन के उम्मीदवार होते तो काफ़ी
ज़्यादा कड़ी मुकाबला होता। और यहाँ ये भी देखना हो कि क्या कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ती है या फिर पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट करती है आरजेडी और कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर दिल्ली में बातचीत चल रही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेता वहां मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात चल रही है कि वो भी मौजूद हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय आता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माघी खबर पर बने रहें और जो भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उन्हें जाकर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।